तो लाइब्रेरी ऑफ वेलनीपाथ एपिसोड 65 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पर जो अल्केमिस्ट है तैयार हो जाता है, अपना पिल्स वगैरह बना लेता है और जांग से कहते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या कमी है, मेरे टेक्निक्स वगैरह में क्या कमी है, पिल्स में क्या कमी है, बता दे भाई, उसके बाद मैं मान जाऊँगा। और मनी मन बहुत खुश है कि हाँ भाई बता देगा भाई, नहीं बता पाएगा भाई, ज़िंदगी भर हो जाएगा भाई, तो भी तू मेरे में बता देगा ना भाई, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे जांग तो लाइब्रेरी ऑफ वेलनीपाथ की मदद से भाई सब कुछ कर सकता है। वो भी बड़े एटीट्यूड में आता है, कहते क्या अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल टेक्निक है भाई, टेक्निक का नाम बताता है, उसके बाद बताता है कि हाँ भाई इसने कैसे तैयार किया। तो बेसिकली बताता है जो जड़ी बूटी जो बेसिकली ना पीस बनाने में लगते, बताता है कि हाँ भाई आपने सबसे पहले जड़ी बूटी लिया और वही माउटीजियस रीजस नाम का मतलब किसी टाइप का मतलब एक सीक्वेंस कहा जाता है कि हाँ आपने इस सीक्वेंस से उनको रखा और उसी सीक्वेंस से ना आपको इसको गर्म किया, जो आग है ना आग को भी आपने ना उसी सीक्वेंस में जलाया, जिसके कारण ना आग भी काफ़ी अच्छे से मतलब पका, मतलब आग भी काफ़ी अच्छे से जला, उसमें जो जड़ी बूटी से ना वो भी अच्छी तरीके से मतलब इसे पकने लगी, अच्छे से तैयार हुआ। और ये जो टेक्निक है भाई बहुत ही बेसिक सा टेक्निक रहता है, मतलब आग वाला ये जो टेक्निक है भाई बहुत बेसिक्स है। ऐसा कीजिए, ऐसे जड़ी बूटी रखिए जिससे ना बड़े आराम से पीस वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। तो चलिए भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें भाई कुछ खास नहीं है। बेसिकली बताऊं तो मैंने खाली आपको ना टेक्निक का नाम बताया और भी कुछ खास नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको आगे बताता हूँ। और मेन चीज़ ये है कि हाँ भाई क्वालिटी, भाई सबसे बड़ी चीज़ भाई क्वालिटी। आपने जो तरीका है उसका इस सीक्वेंस में रख के भाई आपने जड़ी बूटी से आग वगैरह रखा, इससे भाई ना जो क्वालिटी है ना पील्स की भाई वो क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं रहती, लिटरली भाई कुछ भी अच्छी नहीं रहती। ये जो मतलब टेक्निक देखिए, आपने सबसे पहले ना ऑक्यूपॉइंट और स्मूथिंग वाला पीस बनाया, जो कि बंदे का भाई ऑक्यूपॉइंट है ना स्मूथ करने का काम में आता है, जिसका भाई जो ये मतलब ऐसे जो पीस रहते हैं भाई बहुत हायर लेवल के रहते हैं, जो भाई हमें अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए, लिटरली काफ़ी कमाल का क्वालिटी वाला रहेगा ना भाई, तभी जाके भाई ना बंदे पे कुछ खास असर होगा। लेकिन आपने जो बनाया ना भाई उसकी क्वालिटी बहुत कम है, क्योंकि आपने भाई ये वाला तरीका यूज़ किया था। बेसिकली ये जो तरीका ना भाई जो कम लेवल के पीस रहते हैं ना भाई, जो उतने कुछ खास नहीं रहते, नॉर्मल पीस रहते भाई, वो मतलब काम करते हैं। और ऐसे जो टेक्निक वगैरह नहीं, ये वाला टेक्निक भाई बेसिकली जो कम लेवल के बंदे रहते हैं ना भाई, जो कम लेवल मतलब कम लेवल के नीचे वाले एल्केमिस्ट रहते हैं भाई, वो लोग यूज़ करते हैं कम लेवल के पिल बनाने के लिए। जो बड़े बड़े एल्केमिस्ट रहते हैं ना आप जैसे, वो लोग भाई बेसिकली ना इनका यूज़ है ना नाक के बराबर करते हैं, कि भाई ऑफकोर्स यार शर्म आई कि हाँ भाई जब लोगों को मालूम चलेगा भाई मैं इतना बेसिक सा टेक्निक यूज़ करता हूँ, इतना बड़ा एल्केमिस्ट होने के बाद, तो लोग थू 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 करेंगे। और सबसे मेन बड़ा रीजन ये है कि आप ये टेक्निक को कितने अच्छे से भाई क्यों ना भाई मतलब पूरा अपने जी जान लगा देंगे ना, तो भी भाई इससे हायर क्वालिटी का भाई पिल कभी भी तैयार होगा नहीं। इसलिए भाई ना ज़्यादातर एल्केमिस्ट है ना ये वाला स्किल भाई सीखने की कोशिश नहीं करते कि हाँ भाई जब फायदा होगा नहीं भाई तो सीख के क्या हम लोग घंटा उछालेंगे। लेकिन भाई तो भी आपने सीखा, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़िए भाई, इसके लिए भाई मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन भाई जो मैंने कहा वो सही है ना। तो ये सुनने वाला सबसे पहले उसको तो गुस्सा आता है, उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे जो ओई आना था भाई उसका तो दुनिया हिल जाती है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है भाई। इनडायरेक्टली भाई उनको है ना भाई क्या बोल रहा है मालूम है, उनको ये बोल रहा है कि हाँ भाई नल्ले हैं भाई, आप इतने महान होने के बाद ना इतना नल्लो सब टेक्निक यूज़ करे भाई, लो क्वालिटी का भाई आप पिल तैयार करे भाई, चुल्लू व सोसू में डूब के क्यों नहीं मरते। लेकिन जो एल्केमिस्ट है ना उसका नाम भाई है, वो अपने खानदान के अपने परिवार के भाई लीडर है। और खाली लीडर उनका नहीं है बल्कि शहर के जो टॉप 4 फैमिली आती है ना भाई, जिसमें से एक वांगी का भी फैमिली आता है, उसी टॉप 4 में से भाई इनका फैमिली का भी नाम आता है। और साथ ही में 1 स्टार के एल्केमिस्ट है भाई। और ऐसे बंदे के भाई मुंह पे इनडायरेक्टली बोल रहे कि भाई तुम नल्ले हो, तुम बेकार हो भाई, तुमसे कुछ ना हो पाएगा भाई। ये गया भाई, ये जांग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा है। तभी यहाँ पे उसको तो गुस्सा आ चुका है, उस एल्केमिस्ट को गुस्सा आ चुका है। लेकिन भाई यहाँ पे जांग पे तो अटैक कर नहीं सकता था, इसलिए गुस्से में जांग से कहते कि हाँ भाई तूने खाली मुझे ये बताया, जो टेक्निक था ना मेरा वो एक लो लेवल का टेक्निक था, जिससे भाई खाली लो लेवल का पिल तैयार होता है। मैंने भाई तरीके में क्या गड़बड़ किया भाई वो बता भाई, उसमें तो बता देगा ना भाई तब मानूंगा भाई, इसमें भाई बताने से कुछ मतलब नहीं था। तो खाली ना टेक्निक के बारे में डिटेल में बताया, जो कि भाई मुझे मालूम है, मुझे क्या भाई सबको मालूम है, ये सब बताने को जरूरत नहीं है। मेन भाई मिस्टेक बता भाई, जो कमी है ना मेरे तरीके में, कमी कैसे बनाने में मैंने डिफिकल्टी किया भाई वो बता। ये सुनने के बाद जांग बोलता है कि अच्छा ठीक है बताता हूँ। लेकिन चलिए भाई सबसे पहले ना आपको मैं बेसिक से बताता हूँ। देखिए पिल्स बनाने भाई सबसे बेसिक क्या होता है भाई, ये कैल्ड्रोन जो सामने भाई जो पड़ा ना भट्टी जैसा चीज जिसके अंदर भाई इसने पिल तैयार किया था, उससे कॉल्ड्रोन कहा जाता है। तो ये बताता है कि हाँ कॉल्ड्रोन और आग भाई जो इसके नीचे जलाया जाता है, जिसके बाद से पिस तैयार होता है। ये सबसे भाई ये 2 चीज़ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। मैं इसी से शुरुआत करता हूँ और चलेगा इस आपसे मतलब आपसे पूछता हूँ कि हाँ भाई ये क्या है, मतलब आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। सबसे पहले मैं इस कॉल्ड्रोन से चालू करता हूँ। कॉल्ड्रोन को देखिएगा अलग अलग साइज़ के, मतलब देखिए साइज़ तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम साइज़ का भी होने के बाद भी उसमें आप सेम जड़ी बूटी यूज़ करेंगे, सेम हिसाब से आग जलाएंगे, तो भी भाई जो पीस है ना भाई पीस बनने का जो तरीका रहेगा भाई उसमें चेंजेस होंगे। हाँ भाई सबको सेम रहेगा, लेकिन भाई जो एंड में पीस तैयार होंगे उसमें कोई ना कोई चेंजेस होगा कि भाई चांस लिटरली छोटा सा भी मिस्टेक हो जाएगा ना, जिसके बाद से भाई लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब पीस वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो कॉल्ड्रोन है भाई इसके बारे में पूरा डिटेल में बता देता है कि हाँ भाई ये है ना इतना सेंटीमीटर लंबा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, इतना मतलब किलो का है। और साथ ही में इसको बनाने वाला कौन है, और भाई लगभग 7 साल पहले जिस बंदे ने बनाया ना भाई वो 7 साल पर उसने बनाया था। और इसमें ना जगह जगह पे ना काफ़ी लगभग 12-13 जगह पे क्रैक भी है, मतलब इसका हालत लिटरली काफ़ी बुरी हो चुकी है। और ऐसे मतलब मैं बनाना मतलब ऐसे कॉल्ड्रोन में बनाना ऊपर से भाई जो आपने पिल बनाया वो पिल है हायर क्वालिटी के चाहिए, लेकिन आपने जो टेक्निक यूज़ किया उसके कारण भाई कम क्वालिटी का हो गया। ऊपर से भाई जो कॉल्ड्रोन है भाई कॉल्ड्रोन की भी क्वालिटी बहुत ही कम है, जिसका भाई जो एंड
इसमें पिल्स तैयार हुआ ना भाई, वो पिल्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी की है। और ये सुनने यहाँ पे जो भी अल्केमिस्ट रहते हैं भाई उनकी दुनिया हिल जाती है और लोग आपस में बात करते हैं भाई सच में जो कोल्ड ड्रिंक होता है भाई सच में भाई इतना इंपॉर्टेंट रहता है पिल बनाने के लिए। भाई मैं काफ़ी लंबे समय से पिल बना रहा हूँ भाई, मुझे तो जो कोल्ड ड्रिंक मिलता है भाई उठाता हूँ सीधे बनाना चालू करता हूँ भाई। ऐसे में भाई मतलब मुझे आज मालूम चले लिटरली भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पे ओयन था भाई, ओयन का भी दिमाग खराब हो जाता है, उसका भी मन पूरा चक्कर आने लगते भाई ये क्या बातें कर रहा भाई। इसको भाई इसके बारे में सबसे पहले भाई नॉलेज कहाँ से मिला, हमने इसको पहले से कुछ भी नहीं पता था और इसने भाई लिटरली खाली उसको हाथ लगाया, इसको मालूम चल चुका भाई किसने बनाया है, कब बनाया है और साथ में साइज क्या है, वेट क्या है। और भाई बिना इंची टेप का भाई एक बार के मान लेते हैं हाथ में इसके पास मतलब इंची टेप है, मतलब स्केल वगैरह जिससे भाई लंबाई नापी जाती है, अगर हो रहा था भाई नाप लेता है। लेकिन भाई छूते इसको परफेक्ट कैसे मालूम कि हाँ भाई इतना सेंटीमीटर लंबा इतना सेंटीमीटर चौड़ा, भाई ये बंदा क्या वाकई में इतना कमाल का या फिर मालूम नहीं है क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सांग बोलते हैं कि हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात हो गया। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट और बेसिक सा चीज़ आता भाई आग। तो चलिए भाई आग के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। ये आग जलाने के लिए जो कोयला यूज़ किया गया है ना उससे हेवेल्ली कोल कहा जाता है। हेवेल्ली कोल सबसे बेस्ट रहता है किसी भी पिल को बनाने में, यानी पिल रिफाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है। क्यों भाई इसकी खासियत है भाई जो नॉर्मल कोल रहते हैं, जो नॉर्मल कोयला रहता है ना भाई इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो नॉर्मल कोयले रहते हैं वो 37% ना हीट को रिस्टेन करते हैं, जिसका भाई थोड़ा सा दिक्कत होता है उसे अच्छे से कंट्रोल वगैरह करने में। लेकिन ये जो वाला कोल है ना भाई 47% काम आता है, जिसका भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। इसके बाद भाई इसके अंदर से जड़ी बूटी डालो और सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद ना इससे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करने में बनता है। कोई भी अल्केमिस्ट काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा एंड में कहने का ही मतलब है ये कोल सबसे परफेक्ट रहता है बनाने के लिए। क्यों रहता है भाई वो पूरा डिटेल में बता देता है और इतना मतलब कहने के बाद आसान कर देता है कि हाँ भाई ये मैंने सब कुछ बता दिया। लेकिन मिस्टेक नहीं, मैंने आपको मिस्टेक नहीं बताया, मैंने खाली जरूरी चीज़ें बताया जो कि हर अल्केमिस्ट को मालूम रहना चाहिए बनाने से पहले। तो क्या आपको ये सच में मालूम था ना? तो ये सुना था ना इस अल्केमिस्ट का भाई दुनिया हिल जाता है, मन ही मन पूरा बहुत ज़्यादा गुस्सा किए जाता है कि अरे बाप रे ऐसे कैसे, मुझे कैसे मालूम चले भाई। मुझे यहाँ पे भाई पिल रिफाइन करने के लिए था भाई, तो मैंने पिल रिफाइन किया भाई। ये कैलोडोन कैसा है, कितना किलो का भाई, मैं इंची टेप लेके थोड़ी ना आऊँगा नापने के लिए इसे आग कैसा है, आग कितना जलता है, कितना परसेंट जलता है भाई, मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है। पिल बनाने से पहले अगर मैं ये सब करने बैठा ना भाई पूरा दिन लग जाएगा, तो भी आने भाई पिल सही से तैयार नहीं होगा। इसके बाद जान कहता अच्छा ठीक है भाई चलिए आपके मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। अब तो आपके मिस्टेक में भाई सबसे पहले बात है ना 42 टाइप की जड़ी बूटी लगता है ये वाला पिल बनाने के लिए, जो पिल आपने बनाया है। और उसमें में से भाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है जिसे ग्रास से कहा जाता है, मतलब हार्ड ग्रास कहा जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का रहता है। और आपने सबसे पहले उससे डाला था, जिस बात के लिए आपकी तारीफ करना पड़ता है कि भाई सबसे पहले उससे डाला जाता है, जिसके कारण जो पिल है ना अच्छे से तैयार होता है। और आपने पहले उसको डाला, ये आपने बहुत अच्छा किया कि भाई उससे बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, ताकि भाई अच्छे से हीट होगा, अच्छे से पकेगा, उसके बाद से उसका जो जड़ी बूटी का जो मेन असर है भाई तब जाके चालू होगा। इसलिए भाई ऐसे चीज़ों को सबसे पहले डालना भाई इसमें फ़ायदा होता है। लेकिन आपने मिस्टेक किया, एक दूसरा जड़ी बूटी डाल के स्पीड प्राम नाम का जो फ्लावर है ना भाई वो फ्लावर को आपने ना 7वें नंबर पर डाला। पहले आपने 6 आइटम डाले, उसके बाद ना 7वें पर डाला, तो ये आपने मिस्टेक किया। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ना इसको 4थे पर डालना चाहिए था। देखिए सबसे पहले आपने मतलब जो पहला वाला ग्रास था ना भाई हार्ड ग्रास, उसको सही से डाला, उसके बाद से उसका सही से असर हुआ है। लेकिन आपने इसके टाइम पे मिस्टेक कर दिया ना, इसको भी भाई हीट की जरूरत पड़ती है, जिसका आप लगभग 4थे पर डालते हैं ना, उसके बाद से हीट अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। लेकिन ये आपने 7वें पर डाला, जिसके बाद से कम इसने हीट ऑब्जॉर्व किया और लगभग 11% है ना इसका जो मेडिकल पावर भाई वो कम हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा मतलब आइटम है ना जो आपको बीच में डालना चाहिए, जो भी मतलब वो जो कैलोडोन था भाई उसके बीच में डालना चाहिए, ताकि भाई अच्छे से ना और भी अपना मेडिकल जड़ी बूटी वगैरह ना बाहर ऐसे फैले। लेकिन ही आपने लिटरली उठाया और ऐसे फेंक दिया कि हाँ भाई जाकर सीधे पक जा, जिस चक्कर भाई 14% भाई और उसका ना मेडिकल पावर कम हो गया। तो सबसे पहले आपके कारण 11% फिर 14% कम हो गया, यानी टोटल लगभग 25% तो भाई उस जड़ी बूटी का पावर ऐसे कम हो गया। तो भाई अच्छा क्वालिटी का कहाँ से तैयार होगा। इसके बाद जाएंगे ना और भी अच्छे से डिटेल में सारी जो जड़ी बूटी है बनाई वो कब पड़नी चाहिए था। 42 जड़ी बूटी में से हाँ भाई सबसे पहले ये जाना चाहिए था, उसके बाद ये जाना चाहिए था, ये इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना नहीं है, आपको यार इसको ऐसे डालना चाहिए था, इसको इतना डालना चाहिए था, आपने इसको इतना डाला। ऐसे करके भाई जितनी जड़ी बूटी है भाई सबके बारे में बताता है। और समय भाई कोई ना कोई मिस्टेक आ जाता है कि हाँ आपने इसे पहले डाल दिया, आपने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया, आपने इसको कम क्वांटिटी में डाल दिया, इतना पुराना तो भाई इसको अभी नहीं, इसको पहले डालना चाहिए था, नहीं इसको अभी नहीं, इसको बाद में डालना चाहिए था। ऐसे कर करके लिटरली भाई सभी के सारी जड़ी बूटी के बारे में अच्छे से सब कुछ डिटेल में बता देता है। जो देखो तो बाकी अल्केमिस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती है, अरे बाप रे इसको कैसे मालूम कि हाँ भाई कौन सा जड़ी बूटी भाई कब डालना, ऊपर से सारे के सारे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। दूसरे अल्केमिस्ट कहते कि नहीं भाई ये उतनी हैरान कर देने की बात नहीं है कि हाँ भाई कौन सा पहले जाना चाहिए, कौन सा सेकंड जाना चाहिए। भाई ये सारी जड़ी बूटी के बारे में अच्छे से डिटेल में बता रहा है कि हाँ भाई इतना साल पुराना ये जड़ी बूटी है, और ये भाई इतना साल पुराना है, ये ज़्यादा नया है, ये ज़्यादा पुराना, अच्छे से एज भी बता दे रहा है यहाँ पे। और दूसरे अल्केमिस्ट परेशान होते कि अरे हाँ वो सब तो बता ही दे रहा है, और साथ ही में यार ये मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह बता दे रहा है कि हाँ भाई ये जड़ी बूटी की एक खासियत रहती है, ये मतलब पिल्स में भाई इसका ये काम आता है, इसका वो काम आता है, जो कि भाई बेसिकली ना सारे के सारे जड़ी बूटी के बारे में हमें भी नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई इसको है। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।